बहुत पुराने जमाने की बात है। मुल्क ज़ारिस्तान पर एक मर्तबा एक अनोखी हुकूमत कायम हुई थी। उस मुल्क में 7 बादशाह हुकूमत करते थे। सातों बादशाह एक एक दिन की हुकूमत करते थे, यानी एक दिन एक बादशाह की हुकूमत होती तो दूसरे दिन दूसरे बादशाह की, इसी तरह तीसरे दिन तीसरे बादशाह की। इस तरह पहले बादशाह की बारी 7वें रोज आती। सातों बादशाह असल में आपस में सगे भाई थे। उनके बाप ने ही उन सब की नेकदिली, रहमदिली और उनका आपस में प्यार देखकर फैसला किया था कि उन सब को एक ही बादशाह बना दिया जाए और वो सब इस मुल्क पर एक एक दिन की बादशाहत करें और रियाया की खिदमत और उनके हक में बेहतर से बेहतर फैसले करें। और वाकई उन सातों बादशाहों की हुकूमत अपनी मिसाल आप थी। वो जिस नेक दिली से हुकूमत कर रहे थे उससे उनकी रियाया बेहद खुश थी और उन दिनों मुल्क में अमन ही अमन और सुकून ही सुकून था। उन सातों बादशाहों के फैसले ऐसे हुआ करते थे कि जिस रोज एक बादशाह का कोई फैसला सादिर करता तो दूसरे रोज दूसरा बादशाह उसके फैसले को रद्द नहीं करता था और ना ही दूसरे बादशाह पहले से सादिर शुदा फैसलों पर अपना कोई फैसला सब्त कर सकता था। उन बादशाहों में से 6 बादशाहों के यहाँ 6 बेटे पैदा हुए, जबकि 7वां बादशाह जो सबसे छोटा था उसके यहाँ मलिका ने एक निहायत खूबसूरत और चांद सी बेटी को जन्म दिया। बच्चों की वलादत से सातों बादशाह बेहद खुश थे। उस रोज पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सबसे छोटा बादशाह शाहजेब बेटी की वलादत से भी बेहद खुश था, मगर उसकी मलिका को बेटी की पैदाइश पर काफी रंज हुआ था। वो हर वक्त उदास उदास और परेशान सी रहने लगी। बादशाह शाहजेब और दूसरी मलकाओं ने कई बार उसकी परेशानी और उदासी का उससे सबब पूछा, मगर वो उन्हें हंसकर टाल देती। असल में मलिका को इस बात की परेशानी थी कि बाकी 6 मलकाओं के यहाँ वली अहद पैदा हुए हैं और उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। आइंदा जब कभी इस मुल्क में बादशाहत कायम होगी तो दूसरी मलकाओं के बेटे यकीनन वहां के बादशाह बन जाएंगे और उसकी बेटी बादशाहत से हमेशा के लिए महरूम रह जाएगी। यही गम उस मलिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दिन रात रो रो कर खुदा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला उसे भी एक बेटे से नवाज दे ताकि दूसरी मलकाओं के बेटों के साथ उसका बेटा भी उस मुल्क के ताजो तख्त का वारिस हो सके। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 बेटों और 7वीं बेटी के बाद अल्लाह ताला ने उन सातों बादशाहों को मजीद औलाद से महरूम ही रखा था और यूं उस महल में 6 शहजादे और 1 शहजादी निहायत नाजो नाम से परवरिश पाने लगे। 7 दिनों के 7 बादशाहों के दरबार में एक ही वजीर आजम था जिसका नाम जुलास था। वजीर आजम जुलास उन 7 बादशाहों की बादशाहत से सख्त नाखुश रहता था। असल में सातों बादशाह अपने अपने अहकामात का बोझ उस पर लाद देते थे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वजीर आजम जुलास उन सब से बेहद नाला था। वो अक्सर सोचता था कि किसी तरह ये सातों बादशाह मर जाएं और इन सब की जगह वो अकेला ही मुल्क ज़ारिस्तान का बादशाह बन जाए। मगर एक बादशाह होता तो उसे मारकर उसके तख्त पर कब्जा किया जा सकता था, लेकिन 7 बादशाहों को मारना और तख्त पर कब्जा जमाना वाकई एक मुश्किल तरीन काम था। और 6 शहजादों की पैदाइश का सुनकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सोचता था कि जिस तरह 7वें बादशाह शाहजेब के यहाँ लड़की पैदा हुई थी, इसी तरह बाकी बादशाहों की औलाद भी अगर लड़कियां होती तो शायद मुस्तकबिल में उसे उस मुल्क का बादशाह बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वो दिन में दरबार में तो हर वक्त खुश रहता और सारे बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके हर हुक्म की तामील करता, मगर घर वापस आकर वो सख्त गजबनाक और गुस्से में रहता और हर वक्त उन बादशाहों को बुरा भला कहता रहता था। अल्लाह ताला ने उसे भी एक खूबसूरत बेटा दिया हुआ था जिसका नाम उसने शहजादों जैसा रखा था, यानी शेर दिल, और वो अपने बेटे को हमेशा शहजादा शेर दिल ही कहकर पुकारता था। वजीर आजम जुलास बाज औकात अपने बेटे को भी देखकर दिल ही दिल में कुड़ता रहता था कि काश जिस मुल्क का वो बादशाह नहीं बन सका उसका बेटा ही मुस्तकबिल में उस मुल्क का बादशाह बन जाए। मगर 6 वली अहद होने की वजह से ये सब किस तरह से मुमकिन था। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि सातों बादशाह बूढ़े और उनकी औलादें जवान हो गईं। वजीर आजम का बेटा शेर दिल भी जवान होकर बेहद बहादुर, खूबसूरत और निहायत खुश इखलाक हो गया था। वजीर आजम ने उसे बादशाहों के बेटों की तरह हर तरह की दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ
फनून जंगी से भी रोशनास कराने में कोई कमी न छोड़ी थी। वो अपने बाप की तरह हसद खोरा और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बेहद ज़हीन, शरीफ और निहायत अच्छा नौजवान था। एक रोज एक बादशाह के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और उसने रो रो कर दुहाइयां देना शुरू कर दी। उसे इस बुरी तरह से रोते और दुहाइयां देते देखकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है बड़ी अम्मा, 7 बादशाहों के पुरअमन और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज्यादती और जुल्म किया है, जो आप इस बुरी तरह से रो रो कर दुहाइयां दे रही हैं? हमें बताइए, किसने आपको सताया है? उस रोज के बादशाह असफन यार ने हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देखते हुए निहायत नरम लहजे में पूछा, जिसने निहायत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो शक्लो सूरत से कोई भिखारन ही मालूम होती थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, बिलाशुबा आपकी रियासत में हर तरफ अमन व अमान है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। 7 बादशाहों के मुल्क में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी बिकारन हूं और दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहां आई थी। मैंने काफी अरसा से दरिया के किनारे अपनी झोंपड़ी बना रखी है, जहां मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूं। बादशाह सलामत, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक दरिया में से एक सब्ज रंग का सींगों वाला देव निकला और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखी चिल्लाई, मगर देव मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वो मेरी इकलौती बेटी थी। बादशाह सलामत, जेब मेरी इकलौती बेटी है। खुदा के लिए उस देव से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। रोने की वजह से उसकी आवाज अब भर्राई हुई थी। क्या कहा? दरिया का एक सब्ज देव तुम्हारी बेटी को ले गया है? वजीर आजम, ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत के दरिया में देव कहां से आ गया? और इस देव में इतनी जुर्रत कि वो हमारी रियासत की बूढ़ी औरत की बेटी को उठाकर ले गया है। पता लगाओ वो नामुराद देव कौन है, कहां से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहां ले गया है? बादशाह असफन यार ने कड़कदार लहजे में कहा। वजीर आजम ने बेहद मौदबाना लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मुझे उस देव के बारे में कोई इल्म नहीं था। बहरहाल मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूं और उसके बारे में पता लगाता हूं। और वो बादशाह से इजाजत लेकर उसी वक्त चंद सिपाहियों को साथ लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे और दरिया में चंद गोताखोर भेजकर उसने पूरा दरिया छान मारा, मगर ना ही उसे बूढ़ी औरत की लड़की का पता चला और ना ही उसे कोई सब्ज देव मिला। तो उसने आकर अपनी नाकामी की खबर बादशाह को दे दी। बूढ़ी औरत रोज बादशाहों के पास फरियाद लेकर आती और वजीर आजम रोजाना ही दरिया पर लड़की और सब्ज देव की तलाश में निकल जाता, और जब नाकाम होकर लौटता तो बादशाह उस पर गजबनाक होते और उसे बुरी तरह से डांटते डपटते, और वजीर आजम उनकी डांट सुनकर खून के घूंट भरकर रह जाता। काश किसी तरह सब्ज देव मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ मिला लूंगा और उससे कहूंगा कि वो इन 7 बादशाहों का खात्मा कर दे और इनकी जगह मुझे इस रियासत का बादशाह बना दे। अगर वो देव आदमखोर हुआ तो मैं उसे हर रोज खुद इंसानों का गोश्त खिलाया करूंगा और उनका खून पिलाया करूंगा। एक रोज वजीर आजम ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो उस वक्त दरिया के किनारे पर खड़ा था और चंद गोताखोर लड़की और सब्ज देव की तलाश में दरिया में उतरे हुए थे। एक तरफ से भारी और करख्त आवाज सुनाई दी, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के 7 बादशाहों का खात्मा कर दूं और इस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं, तो क्या वाकई तुम हर रोज मुझे किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? ये आवाज वजीर आजम जुनास ने सुनी तो वो फौरन तेजी से पलटा और दूसरे ही लम्हे अपने करीब एक सब्ज रंग के खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर उसका खून खुश्क हो गया। सब्ज देव बेहद लहीमो शहीम था। उसका सर गंजा था, जहां 2 नोकीले सींग भी थे और कानों में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। उस देव ने सुर्ख रंग का एक लंगोट बांध रखा था। उस देव को देखकर वजीर आजम जुलास की घिग्गी बंद गई और वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से लरजने और कांपने लगा। उसने लरजते हुए लहजे में सब्ज देव से पूछा, तुम सब्ज देव हो? उसने कहा, हाँ मैं सब्ज देव हूं, मेरा नाम शाताल देव है। उस देव ने गौर से वजीर आजम जुलास की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो ना? और वजीर आजम से जब खुद बोला ना गया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर इकरार में हिला दिया। देव ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है वजीर आजम जुलास। अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम हर रोज मुझे खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं 7 बादशाहों को हलाक करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूं।
शाहताल देव ने वजीर आजम की तरफ गौर से देखते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर वजीर आजम जुलास बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखों में यकलख्त बेपनाह चमक सी आ गई थी। वजीर आजम ने उसकी तरफ यकीन न आने वाली नजरों से देखते हुए कहा, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? सब्ज देव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं एक ताकतवर देव हूं और मेरे पास जादू की ताकतें भी हैं। ओह शाहताल देव, अगर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं, रोजाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम इस वक्त यहां से चले जाओ, मेरे साथ सिपाही आए हुए हैं। वो तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं। कहीं वो तुम्हें मेरे साथ ना देख लें। मैं बाद में यहां आऊंगा और तुमसे अकेले में बात करूंगा। वजीर आजम ने इधर उधर देखते हुए कहा। शाहताल देव ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या जरूरत है? अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूं। वजीर आजम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त जाओ। मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊंगा। वजीर आजम जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा। सब्ज देव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम यहां आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शाहताल देव ने कहा और वजीर आजम जुलास ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शाहताल देव वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही वजीर आजम के जिस्म में जैसे सरशारी की लहरें दौड़ती चली गईं। सब्ज देव की दोस्ती पाकर उसे अपना बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलता हुआ मालूम हो रहा था और वो ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मुल्क ज़ारिस्तान का बादशाह बनते देख रहा था। गोताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए थे और वजीर आजम उन्हें लेकर वापस आ गया। वजीर आजम जुलास ने बादशाह सलामत के दरबार में आकर उसे शाही सलाम करते हुए निहायत मौदबाना लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मुझे तो वो औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज से मैं मुसलसल सिपाहियों को लेकर दरिया पर जा रहा हूं, मगर अभी तक ना ही मुझे वहां कोई लड़की मिली है और ना ही किसी देव के निशान मिले हैं। अगर वहां कोई देव होता तो कम अज कम हमें उसका कोई निशान तो मिलता। उस वक्त फरियादी बूढ़ी औरत भी वहीं मौजूद थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मैं झूठी नहीं हूं। सब्ज रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया में से निकलते देखा था। उसने सुर्ख रंग का लंगोट पहन रखा था और उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले भी थे। वो बेहद खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत, दरिया से बाहर आते ही उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और उसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया था। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा। वजीर आजम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें उस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गौताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा है, मगर ना ही दरिया में किसी की लाश मिली है और ना ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छुपा दिया है और एक झूठी कहानी घड़कर यहां आई है ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके। वजीर आजम ने मक्कारी से भरपूर लहजे में कहा। उस रोज का बादशाह शहजोर था जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वजीर आजम की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से वावेला मचाने लगी। बादशाह उसकी जानिब गौर से देख रहा था। नहीं वजीर आजम, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती। तुम अपनी तलाश जारी रखो। हो सकता है कभी ना कभी इसकी बेटी या सब्ज देव के बारे में पता मिल ही जाए। और बूढ़ी अम्मा, इस वक्त तक के हालात वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त नहीं है, मगर इसके बावजूद जब तक असल हकीकत का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। बादशाह शहजोर ने पहले वजीर आजम और फिर बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा और बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जबकि वजीर आजम दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और इसके दूसरे 6 बादशाहों के दिन थोड़े रह गए हैं। वो शाहताल देव के साथ मिलकर इन सब का खात्मा कर देगा और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे इस मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकती थी। वजीर आजम ने कहा, बादशाह सलामत, मैं दरिया पर सब्ज देव और इस बूढ़ी औरत की लड़की को तलाश करते करते थक गया हूं, जिसकी वजह से मैं अपनी तबीयत में भी बेहद गिरानी महसूस कर रहा हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आराम करने के लिए अपने घर चला जाऊं। आज का दरबार नायब वजीर आजम संभाल लेगा। वजीर आजम जुलास ने बादशाह से कहा। असल में वो जल्द से जल्द दोबारा दरिया पर जाना चाहता था ताकि वो शाहताल देव से मिलकर जल्द से जल्द इन बादशाहों का खात्मा कर सके और उनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वो बादशाह से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना कर रहा था। बादशाह ने उसकी बात मान ली और बादशाह को शाही सलाम करता हुआ दरबार से निकलता चला गया। वजीर आजम जुलास के बेटे शेर दिल ने जब अपने बाप को दरबार से निकलकर बजाय घर जाने के किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान हुए बगैर न रह सका। वो उस वक्त दरबार में ही मौजूद था
जब वजीर आजम तबीयत की नासाजी का कहकर बादशाह सलामत से घर जाने की इजाजत मांग रहा था, फिर जब वजीर आजम घर जाने के लिए निकला तो शेर दिल भी उसके पीछे हो लिया कि अपने बाप से कहे कि अगर उसकी तबीयत ज्यादा नासाज है तो वो पहले शाही तबीब से क्यों नहीं मिल लेता। मगर दरबार से निकलकर उसने अपने बाप को किसी और तरफ जाते देखा तो हैरान रह गया। वजीर आजम एक घोड़े पर सवार था और उसे लिए हुए निहायत तेजी से एक तरफ जा रहा था। उसके साथ कोई भी नहीं था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने बाप के पीछे हो लिया, और जब उसने अपने बाप को दरिया की तरफ जाते देखा तो उसकी हैरत में और भी इजाफा हो गया। उसने हैरत से खुद कलामी करते हुए कहा, ये अब्बा जान दोबारा दरिया की तरफ क्या लेने जा रहे हैं? अभी तो ये दरिया से वापस लौटे थे। न जाने क्यों से अपने बाप के दरिया की तरफ जाने से शक सा हो गया। वो खामोशी से अपने बाप का ताकुब करने लगा। दरिया पर पहुंचकर वजीर आजम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही दरिया के किनारे की तरफ जाने लगा, और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से उसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और अपने बाप के पीछे चला गया। वजीर आजम दरिया के करीब जाकर रुक गया था। शेर दिल किसी ख्याल के तहत एक झाड़ी में आकर छुप गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकत सकनात बेहद अजीब थी। वजीर आजम ने दरिया की तरफ देखते हुए 3 बार शाताल देव का नाम लेकर पुकारा, शाताल देव कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं, मेरे सामने आओ जल्दी। और शाताल देव का नाम सुनकर उसके बेटे शेर दिल की पेशानी पर शिकने सी फैल गईं, और फिर अचानक उसने अपने बाप के पास एक इंतहाई लहीम शहीम और ताकतवर सब्ज रंग के देव को नमूदार होते देखा तो शेर दिल आंखें फाड़ कर रह गया। देव बेहद खौफनाक था। उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले थे। ओह, ये तो वही देव है जिसने गालिबन बूढ़ी औरत की बेटी को उठाया था। मगर अब्बा जान इस देव को कैसे जानते हैं? और उन्होंने जिस तरह इस देव का नाम लेकर पुकारा है उससे तो लगता है जैसे ये देव उनका दोस्त हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? शेर दिल खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। उस देव ने वजीर आजम से मुखातिब होकर पूछा, तुम आ गए वजीर आजम? अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बताओ क्या सोचा है मेरे बारे में? वजीर आजम ने कहा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शाताल देव, बस तुम जल्दी से जाकर इन 7 बादशाहों का खात्मा कर दो और मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर रोज मैं तुम्हें 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाया करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूंगा। वजीर आजम ने देव से कहा और अपने बाप की यह बात सुनकर शेर दिल शशदर रह गया। देव ने कहा, बहुत खूब वजीर आजम जोलास, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बेहद खुशी हुई है। आज से ठीक 7वें रोज मैं तुम्हारे 7 बादशाहों को हलाक कर दूंगा और अपनी जादू की ताकत से तुम्हें इस मुल्क का अकेला बादशाह बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो, ये जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज को मांगोगे वो चीज एक लम्हे में तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब सुनो, गौर से सुनो कि इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम किसी रोज अपने 7 बादशाहों से बारी बारी मिलकर उनकी आंखों के सामने इस अंगूठी को कर देना। जादू की इस अंगूठी की वजह से उन बादशाहों के दिमाग उलट जाएंगे, वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दरबार में एक दूसरे के फैसलों की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। इस तरह मुल्क में हर तरफ बदअमनी और उन बादशाहों के खिलाफ रियाया में गमो गुस्सा फैल जाएगा। यहां तक कि 7 बादशाह अपनी आवाम को भी तंग करना शुरू कर देंगे। फिर तुम उन बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं उन 7 बादशाहों को आकर हलाक कर दूंगा। तुम उसी वक्त तख्तो ताज पर कब्जा कर लेना, 7 मलकाओं और शहजादों को कैद कर देना। उनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा उससे मैं खुद निपट लूंगा। और वजीर आजम, तुम्हारे सबसे छोटे बादशाह शाहजेब की बेटी जिसका नाम शहजादी सुरैया है, वो मुझे बेहद पसंद है। असल में मैं देवस्थान से उसी शहजादी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक आम इंसान का रूप भरकर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम उस शहजादी की शादी मुझसे कर दोगे। मैं उस शहजादी को लेकर वापस देवस्थान चला जाऊंगा। फिर तुम इत्मीनान से इस मुल्क पर हुकूमत करते रहना। शहजादी सुरैया के लिए मैं तुम्हें फलों की एक तश्तरी देता हूं। तुम किसी तरह इस तश्तरी का कोई फल शहजादी को खिला देना। शहजादी सुरैया मुझे देखकर कभी नापसंद नहीं करेगी और खुद ही मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगी। सब शाताल देव कहता चला गया और फिर उसने वजीर आजम को एक अंगूठी और एक कासनी रंग की निहायत खूबसूरत तश्तरी दी जिसमें 4-5 किस्म के फल मौजूद थे। यह तश्तरी सब्ज शाताल देव ने हवा में हाथ मारकर हासिल की थी। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर शेर दिल दंग रह गया था। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बाप एक वजीर आजम होते हुए अपने बादशाहों के खिलाफ
एक देव के साथ मिलकर ज़ारिस्तान का तख्त हासिल करने के लिए इस कदर घिनौनी साजिश कर सकता है। शेरदिल चूंकि नेक नौजवान था और उसने शहजादों और शहजादी सुरैया के साथ तालीम हासिल की थी और उनके साथ ही जवान हुआ था, इसलिए वो उन्हें बेहद पसंद करता था। और फिर सात बादशाह भी बेहद नेक और रहमदिल थे, जिनसे सारी रियाया मोहब्बत करती थी। इसलिए शेरदिल परेशान हो रहा था कि उसका बाप इन सब को मारकर तख्त पर क्यों कब्जा करना चाहता है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया था जब देव ने कहा था कि वो असल में शहजादी सुरैया को हासिल करने के लिए यहां आया है और वो उसे लेकर अपने साथ वापस देवस्थान चला जाएगा। शहजादी सुरैया निहायत नेक और इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी और शेरदिल उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी शहजादी को कोई बदशक्ल और जालिम देव उठाकर ले जाए। उसने ये सोचते हुए गुस्से से अपनी मयान से तलवार निकाल ली कि वो अभी उस खौफनाक देव का खात्मा कर देगा। मगर वो सोच में इस कदर गुम था कि जब वो सोच से निकला तो सब्ज देव वहां से गायब हो चुका था और उसका बाप खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेरदिल अचानक झाड़ियों से तलवार सौंध कर उसके सामने आया तो वजीर आजम बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम शहजादा शेरदिल, तुम यहां? उसने अपने बेटे को देखकर इंतहाई हैरत भरे और परेशान लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। शेरदिल ने कहा, हां बाजान, और मैंने आपकी और इस शैतान देव की सारी बातें सुन ली हैं। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसा शरीफ इंसान एक खूनी देव के साथ मिलकर अपने नेक दिल बादशाहों के खिलाफ ऐसी गंदी और घिनौनी साजिश भी कर सकता है। कहां है वो देव? मैं उसको अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगा और आपको भी सातों बादशाहों के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा अब्बाजान, और आपको इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शेरदिल ने अपने बाप की तरफ देखते हुए निहायत गुस्सीले लहजे में कहा, और ये जानकर कि उसके बेटे ने उसकी और सब्ज शैताल देव की सारी बातें सुन ली हैं, वजीर आजम का रंग जर्द पड़ गया। उसने कहा, ओ बेटा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा, फिर कुछ अरसा बाद मैं तुम्हें तख्तो ताज सौंप दूंगा, फिर सिर्फ हम ही ऐश करेंगे। उसने जल्दी से कहा। शेरदिल ने कहा, मुझे आपके ऐशो आराम की कोई जरूरत नहीं अब्बाजान, और आप उन नेक दिल बादशाहों को मारना चाहते हैं और उस मासूम शहजादी को जो आपको निहायत इज्जत से बुलाती है, उसे आप एक जालिम और बदशक्ल देव के हवाले कर देना चाहते हैं। और आपने इस देव से वादा किया है कि आप उसे हर रोज 10 लड़कियों को हिलाक करके उनका खून पिलाएंगे। आप इस कदर जालिम, संगदिल और बेरहम कब से हो गए हैं अब्बाजान? ये कहते कहते शेरदिल की आवाज भर्रा गई। वजीर आजम ने दुरुस्त लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता शहजादा शेरदिल, मैं शैताल देव से वादा कर चुका हूं। अब अगर मैंने उसका वादा तोड़ा तो वो मुझे एक लम्हे में हलाक कर देगा। शेरदिल ने कहा, अब्बा जान, उस देव को मैं हलाक कर दूंगा। अब्बा हजूर, आप बस उसकी दी हुई अंगूठी और फलों की तश्तरी फेंक दें और बादशाहों को मारकर खुद बादशाह बनने का ख्याल दिल से निकाल दें। वजीर आजम अपने बेटे की जानिब कहर बाहर निगाहों से देखने लगा। फिर वो कुछ सोचकर इस अंदाज में शेरदिल की तरफ बढ़ने लगा जैसे उससे कुछ कहना चाहता हो। शेरदिल के करीब आकर उसने सब्ज देव की दी हुई सुर्ख नगीने वाली अंगूठी यकदम उसकी तरफ कर दी और फिर कहने लगा, जादुई अंगूठी, मेरे बेटे को बेहोश कर दो और इसे गायब करके मेरे घर में पहुंचा दो। ये ख्वामख्वाह मेरे इरादों में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। उसने ये कहा ही था कि दूसरे ही लम्हे शेरदिल को एक जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे ही लम्हे वहां से गायब हो गया। ये देखकर वजीर आजम जुलास बेहद खुश हुआ और उसने कहा, तुम तो वाकई बड़े काम की अंगूठी हो, तुमसे तो मैं बड़े बड़े काम ले सकता हूं। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को बेहोश करके घर में पहुंचाया है, क्या इसी तरह मुझे भी गायब करके मेरे घर पहुंचा सकती हो? उसने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी से कहा। उसी वक्त उसे एक जोरदार झटका लगा। उसने चौंक कर देखा और फिर हैरान रह गया। उस झटके ने उसे एक लम्हे में दरिया के किनारे से वाकई उसके अपने घर में पहुंचा दिया था। यह देखकर वजीर आजम मारे खुशी के नाच उठा। जादू की अंगूठी की शक्ल में एक बहुत बड़ी ताकत उसके हाथ आ गई थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था। वजीर आजम जुलास जादू की अंगूठी पाकर जैसे दीवाना ही हो गया था। वो शैताल की दी हुई हिदायत भी भूल गया था और उसने अंगूठी हासिल करने के दूसरे ही दिन सातों बादशाहों से मिलकर उनके सामने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी कर दी थी, जिससे बादशाहों के दिमाग पलट गए थे और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और उन्होंने एक दूसरे के किए हुए फैसलों की भी मुखालफत करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 ही दिनों में अपनी ही रियाया को बेहद सताना शुरू कर दिया था और उन पर बेजा टैक्स लागू कर दिए थे।
पहले उन बादशाहों के दरबार में कोई फरियादी आता तो उसकी ना सिर्फ इज्जत की जाती, बल्कि बादशाह उसकी फरियाद सुनकर उनकी दिलो जान से मदद करते थे। मगर अब उन्होंने अव्वल तो फरियादें सुनना बंद कर दी थी, बल्कि भूले भटके से कोई फरियादी उनके पास आ जाता तो उसकी सख्त बेइज्जती की जाती और सिपाहियों से कहकर उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया जाता। बादशाहों के बदले हुए रवैये सबके लिए ही हैरान कुन थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इन बादशाहों को आखिर हो क्या गया है और वो रहमदिली छोड़कर इस कदर सख्त दिल और जालिम क्यों हो गए हैं। वजीर आजम ने महल में शाताल देव के आने से पहले ही लोगों को उन बादशाहों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था और फिर उसने निहायत चालाकी से काम लेते हुए सिपा सलार और बहुत से सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर उन बादशाहों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सातों मलकाओं और शहजादों के साथ कैद खाने में डाल दिया और खुद तख्तो ताज संभाल कर बैठ गया। वजीर आजम के अचानक तख्त संभालने पर रियाया में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए तो वजीर आजम ने उन पर फौज से चढ़ाई कर दी और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता उसके हुक्म से उसे कत्ल कर दिया जाता, जिससे रियाया वाकई खौफजदा हो गई और फिर उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ आवाज उठाने से तौबा करने में ही अपनी भलाई समझी। वजीर आजम ने बादशाह बनते ही हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए। अवाम में हर तरफ बदअमनी और खौफ की लहर दौड़ती चली गई। जो लोग 7 बादशाहों की सल्तनत में खुशहाली और चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे, वजीर आजम जुलास ने उन सब को तंग करना शुरू कर दिया और रियाया पर तरह तरह के मजालिम ढाना शुरू कर दिए। उसका बेटा शेर दिल भी अभी तक जादुई अंगूठी के जेर असर बेहोश था। जुलास उसे वजीर आजम महल से शाही महल में ले आया था और उसे महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जुलास ने शहजादी सुरैया को भी एक कमरे तक महदूद कर दिया था। एक रोज जुलास अपने कमरे खास में बैठा था कि उस वक्त उसके सामने रोशनी चमकी और अचानक वहां शाताल देव आ नमूदार हुआ, जो बड़े गुस्से में था। शाताल देव को अचानक अपने सामने देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा। उसने कहा, ओह शाताल देव, तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो। तुम शाताल देव, देखो देखो, मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूं। मैंने तुम्हारी जादुई अंगूठी की मदद से 7 बादशाहों के दिमाग बदल डाले थे। फिर मैंने सिपा सलार को इस अंगूठी की मदद से अपने साथ मिला लिया और इसके साथ सैकड़ों सिपाहियों को अपना गुलाम बना लिया और फिर मैंने उनकी मदद से 7 बादशाहों, उनकी मलकाओं और शहजादों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया और फिर मैंने तख्तो ताज पर कब्जा कर लिया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है शाताल देव, वरना मैं तो शायद सोच सोच कर ही मर जाता कि मैं कभी इस मुल्क का बादशाह बन सकता हूं। उसे देखकर जुलास ने खुश होते हुए कहा। शाताल देव ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया जुलास। वो काम जो मैंने करना था तुमने खुद कर दिया। अब आखिरी काम भी तुम ही अंजाम दे लो। इन 7 बादशाहों, इनकी मलकाओं और इनके बेटों का खात्मा कर दो ताकि इस मुल्क पर तुम्हारी बादशाहत कायम हो जाए। शाताल देव ने कहा तो जुलास और ज्यादा खुश हो गया। उसने कहा, ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाताल देव, तुम वाकई बहुत अच्छे देव हो। मैं भी जाकर इन बादशाहों का खात्मा करता हूं और हां, क्यों ना मैं 7 बादशाहों, इनकी मलकाओं और इनके बेटों का तुम्हें खून पिलाऊं। खून पिलाने का तो मैंने तुमसे वादा भी तो कर रखा है। जुलास ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मगर ठहरो, शहजादी सुरैया कहाँ है? मैं पहले उससे मिलना चाहता हूं। तुमने उसे मेरे जादुई फल खिलाए हैं या नहीं? देव ने पूछा। जुलास ने कहा, मैंने शहजादी सुरैया को एक कमरे में बंद कर दिया है और फल उसके कमरे में रखवा दिए थे। 2-3 रोज से वो वहीं है। मैंने उसे और कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तक वो यकीनन तुम्हारे जादुई फल खा चुकी होगी, जुलास ने जवाब दिया। शाताल देव ने कहा, आओ आओ, मुझे दिखाओ, और जुलास उसे लेकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। उधर शहजादी सुरैया निहायत उदास और परेशान अंदाज में इधर उधर टहल रही थी। उसे पिछले 3 रोज से वजीर आजम ने उस कमरे में कैद कर रखा था। शहजादी को बादशाह और अपने खानदान की कैद की खबर थी और उसे यह भी मालूम था कि उस वक्त मुल्क की बागडोर वजीर आजम जुलास के कब्जे में है। वो 3 रोज से मुसलसल रोती रही थी और उसने कुछ नहीं खाया पिया था। हालांकि सामने एक मेज पर फलों से भरी हुई तश्तरी भी पड़ी थी, मगर अभी तक शहजादी ने उन फलों की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद न किया था। मगर 3 रोज की भूख प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो गया था और वो बार बार तश्तरी और फलों की जानिब देख रही थी। फिर उससे रहा न गया। उसने आगे बढ़कर जल्दी से तश्तरी में से सुर्ख रंग का एक रस भरा फल उठाकर हाथ में ले लिया
اور کھانے ہی لگی تھی کہ اسے خیال آ گیا کہ نہ معلوم اس کے بھائیوں، بادشاہوں اور ملکاؤں کو بھی قید خانے میں کچھ ملا ہوگا یا نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سرخ پھل کو کھائے بغیر اسے دونوں ہاتھوں میں لیے اداسی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسی لمحے کھڑکی میں سبز شاتال دیو نمودار ہوا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی سریا کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر پڑے ہوئے بڑے سے سرخ پردے کو ہٹا کر وزیر اعظم زولاس بھی جھانک کر کمرے میں موجود شہزادی سریا کو دیکھنے لگا۔ شہزادی سریا آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا رخ بھی دوسری طرف تھا، اس لیے دیو اور زولاس کو بھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک شاتال دیو کو نہ جانے کیا خیال آیا۔ اس نے کھڑکی سے اپنا ہاتھ نکالا اور دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ پھیلتا ہوا شہزادی سریا کی جانب بڑھتا چلا گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پھر اس نے سر گھما کر زولاس کی طرف دیکھا اور اسے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ زولاس نے پردہ چھوڑ دیا اور شاتال دیو بھی کھڑکی میں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی سریا بدستور اداسی کے عالم میں کھڑی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھل کو غصے سے ایک طرف پھینک دیا اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اسی وقت سرخ پردہ ہٹا اور وزیرزادہ شیردل ہاتھ میں تلوار لیے نہایت غصیلے انداز میں اندر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا، پھر روتی ہوئی شہزادی کو دیکھ کر وہ تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ قدموں کی آواز سن کر شہزادی سریا نے چونک کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وزیرزادے شیردل پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت پھیل گئی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو شیردل؟ تمہارے باپ نے میرے ماں باپ بھائیوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے اور خود اس ملک کا بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ اب کیا اپنے باپ کے حکم سے مجھے مارنے کے لیے آئے ہو؟ تم تو ساری عمر ہمارے ساتھ کھیلتے آئے ہو، تم بہت اچھے تھے، پھر تم لوگوں کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کیا ہے تم نے یہ سب کچھ؟ شہزادی سریا نے اس کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے اور چیخ کر کہا۔ شیردل نے کہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں شہزادی صاحبہ، میرے باپ نے واقعی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے اور ایک دیو کے ساتھ مل کر اس ملک کا سکون تہس نہس کر دیا ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کی سازش میں شریک نہیں ہوں۔ انہوں نے تو مجھے بھی بے ہوش کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں ہوش میں آیا اور پھر خود کو بند کمرے میں دیکھ کر میں سمجھ گیا۔ میں بڑی مشکلوں سے اس کمرے کا دروازہ توڑ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کے کمرے میں آپ کی خیریت ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ پھل، اوہ شہزادی صاحبہ، ان پھلوں کو آپ ہرگز مت کھائیں، یہ جادو کے پھل ہیں۔ وزیرزادہ شیردل تیز تیز لہجے میں کہتا چلا گیا اور پھر اس نے جلدی جلدی سے شہزادی سریا کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر شہزادی سریا کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، پھر تو تمہارے باپ نے میرے سارے خاندان کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ اوہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا ہو گیا شیردل؟ تمہارا باپ اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہو سکتا ہے؟ اف، میں تو ہمیشہ انہیں اپنا بزرگ سمجھتی تھی۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے؟ شہزادی سریا نے کہا اور پھر رونے لگی۔ شیردل نے کہا، میں اس بات پر پریشان ہوں شہزادی صاحبہ، بہرحال آپ ابھی یہیں رہیں، میں شاتال دیو اور اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ میرا باپ ایک غدار انسان ہے اور غدار انسان ملک و قوم کا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اور اس مجرم کی سزا صرف موت ہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم ایک غدار ہے اور غدار انسان کبھی میرا باپ نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وزیرزادہ شیردل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ شہزادی کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا اور مختلف کمروں میں دیکھنے لگا۔ بادشاہ کے کمرہ خاص میں داخل ہوتے ہی اسے اپنا باپ اور اس کے قریب شاتال دیو کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوا، شاتال دیو اور زولاس بری طرح سے چونک پڑے۔ زولاس نے اسے دیکھ کر گھبرا کر کہا، شہزادہ شیردل، تم کمرے سے باہر کیسے آ گئے؟ میں نے تو تمہیں جادو انگوٹھی سے بے ہوش کر کے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ شاتال دیو نے پہلے زولاس سے پوچھا، کون ہے یہ؟ اے خبردار، آگے مت آنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پھر شیردل کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس نے گرج کر کہا، نہیں شاتال دیو، یہ میرا بیٹا ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ بیٹا، یہ تلوار پھینک دو، دیکھو اب میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں اور میں تمہیں پیار سے شہزادہ کہتا تھا نا، اب تم سچ مچ کے شہزادے بن گئے ہو، زولاس نے جلدی جلدی سے کہا۔ شیردل نے کہا، میں جانتا ہوں ابا جان، اسی لیے میں یہ تلوار لے کر آیا ہوں تاکہ اسے آپ کے قدموں میں ڈال کر میں بھی آپ کو بادشاہ مان کر آپ کی رعایا میں شامل ہو جاؤں۔ وزیرزادہ شیردل نے کہا، اور یہ سن کر زولاس کے لہجے میں سکون آ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے لہجے میں چھپے ہوئے طنز کو نہ سمجھ پایا تھا۔ وزیرزادہ شیردل تلوار لیے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے تلوار والا ہاتھ اس انداز میں آگے بڑھایا جیسے وہ واقعی تلوار اس کے قدموں میں ڈال رہا ہو۔
मगर फिर अचानक वो अपनी जगह पर बिजली किसी तेजी से घूम गया। दूसरे ही लम्हे उसकी तलवार सब्ज देव की गर्दन पर पड़ी और शैताल देव की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इस कदर तेजी से हुआ था कि वजीर आजम जोलास और शैताल देव को सोचने समझने का मौका ही न मिला था और सब्ज शैताल देव धोखे में उसके हाथों मारा गया। उसका सर कटा धड़ एक धमाके से नीचे जा पड़ा था और बुरी तरह से तड़प रहा था और कमरे का फर्श उसके खून से सुर्ख होता जा रहा था। ये तुमने क्या किया बेटा? शेर दिल को सब्ज शैताल देव की गर्दन उड़ाते देखकर जोलास बुरी तरह से उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से शेर दिल और कभी जमीन पर तड़पते सर कटे देव की जानिब देखने लगा। उसी लम्हे शेर दिल उछलकर उसके करीब आया और उसने जोलास के पीछे जाकर जल्दी से खून आलू तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार जोलास, अपने हाथ से जादू अंगूठी उतारकर मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। वजीरजादा शेर दिल खौफनाक अंदाज में गुर्राया और जोलास ने जल्दी से शैताल देव की दी हुई अंगूठी उतारकर उसके हवाले कर दी। अंगूठी हासिल करते ही उसने अपने गद्दार बाप को भी ना बख्शा और उसकी गर्दन काटकर उसे वहीं फेंक दिया और शैताल देव की अंगूठी जमीन पर रखकर उसे तलवार के दस्ते मार मार कर चूर चूर कर दिया और फिर उसने बाहर जाकर खुद ही अपने बाप की हलाकत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की हलाकत और एक सब्ज देव के मरने की खबर आन की आन पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीरजादा शेर दिल ने सातों बादशाहों, मलकाओं और शहजादों को कैद से आजाद कर दिया और खुद को उनके हवाले कर दिया कि वो एक गद्दार बाप का बेटा था। अगर बादशाह इस जुर्म में चाहे तो उसे भी सजाए मौत दे सकते हैं, मगर बादशाह उसकी वजह से तो आजाद हुए थे। और शहजादी सुरैया ने जब उनको सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बारी बारी शेर दिल को अपने गले लगाना शुरू कर दिया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। एक अरसे तक 7 बादशाह हुकूमत करते रहे और मुल्क में एक बार फिर खुशहाली आ गई। फिर सातों बादशाहों ने तख्तो ताज अपने बेटों के हवाले कर दिया और वजीरजादा शेर दिल की शादी शहजादी सुरैया से करके उसे अपना 7वां बादशाह मुंतखब कर लिया। यूं मुल्क ज़ारिस्तान पर एक और 7 बादशाहों की हुकूमत कायम हो गई, जिसकी वजह से मुल्क ज़ारिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए उसी महल में रख लिया गया था क्योंकि उसकी बेटी का कुछ पता न चल सका था। शायद शैताल देव उसे मारकर उसका खून पी चुका था।